नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी। मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट दोस्तों, जिसके अंदर रियल क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे भाई। डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम जो है इस सेशन को लेके चलेंगे दोस्तों, ताकि आपका कोई भी डाउट न रहे। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। इंडियन नेवी सिविल एंट्रेंस टेस्ट, ट्रेडमैन, फायरमैन, ड्राइवर, एमटीएस, चार्जमैन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन रहने वाले हैं। और क्या पता भाई इनमें से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि इंडियन रोजगार ऐप पर नेवी सिविलियन एग्जाम के प्रीवियस ईयर आंसर कीज़ को कंपाइल करके उनका डिटेल सॉल्यूशन ऐड करके हमने जो है 4000 प्लस एमसीक्यूज तैयार किए हैं दोस्तों, जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और यहाँ पर भाई इसका जो प्राइस है वो 69 रुपीज़ रखा गया है दोस्तों। अगर यहाँ पे भाई टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो भी इंडियन रोजगार ऐप पर अवेलेबल है। 15 टेस्ट सीरीज़ आप सभी के लिए एक काफ़ी अच्छा ऑफर भी है दोस्तों, जिसके अंदर भाई आपको जो है 50% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरे रेफरल कोड नेवी50 का यूज़ करते हो तो आपको डायरेक्ट 50% ऑफ मिल जाएगा। इंडियन रोजगार ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। इंडियन रोजगार सर्च करके इस प्रकार का लोगो है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो। और आपको जो पीडीएफ है दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ 35 रुपीज़ में मिल जाएगा। और आपको जो टेस्ट सीरीज़ हैं ये आपको 75 रुपीज़ में मिल जाएंगी। सो जल्दी करो भाई, ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि आपको बताना है, ये 4 पार्ट आपको दे रखे हैं A, B, C और D। इनमें से किस सेंटेंस के अंदर जो है पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंदर एरर है। यू एज वेल एज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लॉसेज। और ऑप्शन डी है भाई नो एरर। सो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। यहाँ पे जो है एम के स्थान पर क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, क्योंकि आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम जो है यू के हिसाब से लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है करेक्ट एक्टिव और पैसिव फॉर्म जो है चूज करनी है। सेंटेंस आपके पास है द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ बाय द चेयरमैन। द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ बाय द चेयरमैन। सो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द चेयरमैन हैज कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन आपका करेक्ट स्पेलिंग है एक्विटेंस की। एक्विटेंस का मतलब क्या होता है अगर आपसे पूछ ले तो एक्विटेंस का मतलब होता है भाई परिचित व्यक्ति। ठीक है, परिचित व्यक्ति, यानी जिसे आप पहले से जानते हो उसी को हम परिचित बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ACQUAINTANCE। ये क्या है भाई, करेक्ट जो है स्पेलिंग है एक्विटेंस की। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो यहाँ पे क्या कहा है भाई, एन एंटरटेनर हु परफॉर्म स्पेक्टुलर जिम्नास्टिक फीट्स। इसको हम क्या बोलेंगे, यानी एक एन एंटरटेनर हु परफॉर्म स्पेक्टुलर जिम्नास्टिक फीट्स, तो इसको बोला जाता है भाई एक्रोबैट। एक्रोबैट का मतलब होता है कलाबाज। ठीक है, एक्रोबैट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, कलाबाज होता है। आप सभी ध्यान रखना भाई, एक्रोबैट मीन्स कलाबाज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें भाई। आपको पता ही है दोस्तों जो क्रूअल होता है, क्रूअल का मतलब क्या होता है भाई, हाँ जी, जो क्रूअल होता है तो क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी होना। ठीक है, निर्दयी होना यानी जिसके अंदर दया भावना बिल्कुल भी न हो। और मर्सनरी आप सभी को पता है भाई धन लोलुप होता है। और अगर हम बात करें पैसिफिस्ट की तो पैसिफिस्ट होता है शांतिवादी। ठीक है, शांतिवादी यानी जिसको शांति प्रिय हो। अगला क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन में आपको जो है फिल इन द ब्लैंक फिल करना है। माई ग्रैंड मदर इज 85 बट सी स्टिल डैश है भाई। यहाँ पे है भाई फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेज, यानी मेरी मदर जो है वो 85 की हो चुकी हैं, लेकिन वो अब भी क्या है, बिना चश्मे के लिख और पढ़ सकती हैं, पढ़ और लिख सकती हैं भाई। सो बताओ, तो यहाँ पे भाई कैपेबिलिटी शो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में भी आपसे जो है फिल इन द ब्लैंक के अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करने को बोला गया है। दोज प्रेजेंट वर ऑल एस्टोनिश्ड डैश द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ट के साथ भाई ध्यान रखना हमेशा क्या प्रयोग होता है, एस्टोनिस्ट के साथ हमेशा क्या प्रयोग होता है भाई, बताओ मेरे को कमेंट करके आप साथ के साथ बता सकते हो। तो एस्टोनिस्ट एट का मतलब होता है भाई, यहाँ पे एस्टोनिस्ट एट होता है, ध्यान रखना हमेशा क्या है, एस्टोनिस्ट एट होता है भाई। ठीक है, एस्टोनिस्ट एट होता है। इसके अलावा जैसे आपने सुना होगा भाई सफ़र फ्रॉम होता है ना, सफ़र फ्रॉम होता है। इसके बाद रिकवर फ्रॉम होता है,
रिकवर फ्रॉम होता है। तो ये कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है जो कि आपकी बार बार पूछी जाते हैं, जैसे फोकस ऑन होता है ना। उसके बाद सर्च फॉर होता है भाई, ठीक है, सर्च फॉर होता है। फीड अप विद होता है, फेड अप विद, ठीक है, फेड अप विद होता है भाई। तो ये आप सभी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, आपको एंटोनियम फाइंड आउट करना है भाई, अंडरलाइन वर्ड या फिर ये जो वर्ड दे रखा है भाई एम्पलीफाई, इसका जो है एंटोनियम आपसे पूछा है, ठीक है। एम्पलीफाई का मतलब होता है भाई बढ़ाना, है ना, बढ़ाना। तो एम्पलीफाई का मतलब होता है टू इंक्रीज, तो इसका अपोजिट हो जाएगा डिक्रीज होना भाई, ठीक है, डिक्रीज। रेज का मतलब इंक्रीज होता है, इंक्रीज का भी, और मॉडिफाई का तो चेंज होता है। तो डिक्रीज यहाँ पे करेक्ट जो है ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है एक पैराजम्बल सेंटेंस दे रखा है, उसको आपको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में जो है अरेंज करना है। सो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, वीडियो पॉज करके आप देख भी सकते हो। एंड इसका जो फाइनल करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, ठीक है। इसको आप मैच कर लेना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हैं, फाइंड द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। ग्लोरी की आपको एडजेक्टिव फॉर्म निकालनी है भाई। ग्लोरी की जो एडजेक्टिव फॉर्म होती है ना, वो क्या होती है, ग्लोरियस होती है, ठीक है, क्या होती है, ग्लोरियस होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, चूज द ऑप्शन दैट इज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। आपको जो है इसकी इनडायरेक्ट बनानी है भाई। सी सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई, बताओ मेरे को इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी आस्क्ड द गर्ल इफ सी हैड डन इट, ठीक है, सी आस्क्ड द गर्ल इफ सी हैड डन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड देन सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई। नो सूनर डिड सी स्टार्ट रनिंग देन सी ट्रिप्ड एंड फेल। आपको पूछा है भाई सेंटेंस के अंदर अगर आप कोई अच्छा सा करेक्शन कर सकते हो तो आप बताओ भाई किस पार्ट में होगा। तो इसके अंदर कोई भी जो है सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ये जो सेंटेंस है बिल्कुल परफेक्ट है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, रीजनिंग का क्वेश्चन है एंड आई होप कि आप सभी को अच्छे से विजिबल होगा। आपको प्रॉब्लम फिगर दे रखी है भाई, आपको बताना है कि नेक्स्ट जो है क्या आएगी, है ना, इससे आगे जो है आपको कंप्लीट करनी है बेसिकली सीरीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, आप लॉजिक अपने आप लगाते रहना, जिस भी क्वेश्चन में डाउट आए मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें भाई करेक्ट आंसर की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लॉजिक भी लगा सकते हो। पहले जो है अगर हम देखें तो 5 डंडे हैं, फिर उसके बाद ये जो है, फिर उसके बाद ये 2 हो रहे हैं, फिर 1 छोड़ के 2 आ रहे हैं दोस्तों, अब 2 छोड़ के आएंगे, तो अब देखो भाई 3 छोड़ के आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिमिलर क्वेश्चन है भाई, इसको भी आप अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग कवर कर सकते हो। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो भी क्या हो जाएगा भाई, आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। लॉजिक आप अपने आप से लगा सकते हो भाई, लेकिन लॉजिक लगाने के बाद आंसर आपका डी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको कंप्लीट करनी है भाई फिगर, प्रॉब्लम फिगर दे रखी है जिस प्रकार फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड है, तो ये इससे रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भाई करेक्ट आंसर की, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, देखो यहाँ पे ट्रेंगल है, ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल है, तो यहाँ पे ये है, तो इसके अंदर ये है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भाई एक फिगर हम बढ़ा लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा भाई, हेक्सागोनल हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर क्या आएगा भाई, सेम ये वाला फिगर है, उसके बाद अंदर भी क्या आएगा, हेक्सागोनल ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई 2 हैं, तो हेक्सागोनल लगाओगे और फिर क्या है भाई, यहाँ पे जो है हेक्सागोनल हमने इसके अंदर भी लगा दिया और फिर हम लगाएंगे यहाँ पे भाई सर्कल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में भी आपको कंप्लीट फिगर करनी है भाई। ड्राइवर और फायरमैन के एग्जाम में भाई सबसे ज़्यादा नॉन वर्बल के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में आपको फिगर दे रखी है और आपको जो है नेक्स्ट फिगर फाइंड आउट करनी है, कंप्लीट करनी है भाई। तो ये कंप्लीट होगी भाई ऑप्शन नंबर डी के साथ। आप लॉजिक लगा सकते हो दोस्तों, नहीं समझ में आए तो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में भी आपको जो है फिगर कंप्लीट करनी है, ठीक है। आप एक बार देखो और मेरे को बताओ भाई, कंप्लीट करनी है आपको फिगर, ठीक है। यहाँ पे जब हम लॉजिक लगाएंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे बनेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको वेन डायग्राम में बनाना है। एक तो सन को, उसके बाद है भाई स्टार और उसके बाद है भाई आपका मून। तो आप सभी को पता है सन स्टार, जो सन है भाई वो स्टार के अंदर ही आएगा और मून बिल्कुल अलग हो जाता है। तो देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन रहा है। ये मान लो भाई सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मून को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, आपको क्वेश्चन मार्क फिगर जो है चूज करनी है। ऑप्शन में आपको दे देता हूँ 3 है, ऑप्शन बी है भाई 5, ऑप्शन सी है भाई 9 और ऑप्शन डी है आपका 13, ठीक है। आपको बताना है कि यहाँ पे जो
जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है ना, यहाँ पे आप जो है क्या फिल करोगे, प्रॉपर लॉजिक लगाना है भाई और मेरे को बताओ। देखो मैं आपको डायरेक्ट लॉजिक ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो भाई फर्स्ट में है 21, उसके बाद कितना है भाई, यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से, मल्टीप्लाई करते हैं 11 से। तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हो 7 से कट गया और 77 आ गया, यानी ये क्या है भाई हमारे पास ठीक आ रहा है, ठीक लॉजिक लग रहा है। उसके बाद थर्ड में लगा के देखो 36 अपॉन में 4 करेंगे भाई, हम 36 अपॉन 4 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12 से। तो यहाँ पे भाई 3 और 36 3 अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा भाई 108। अब देखो भाई यहाँ पे इसको लगाते हैं हम, तो 24 अपॉन एक्स करेंगे, इंटू करेंगे भाई 14, तो निकाल दो भाई, यहाँ पे इक्वल्स टू आ रहा है 112, ठीक है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास आ जाएगी 3, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है भाई कि पॉइंटिंग टू अ गर्ल, एक गर्ल की ओर इशारा करते हुए दिव्या सेज दैट द गर्ल इज द डॉटर ऑफ माई ग्रांड्स फादर ओनली सन, देन व्हाट इज द रिलेशन डिड द गर्ल हैव विद दिव्या। क्या कहा है भाई, दिव्या एक लड़की की ओर इशारा करते हुए दिव्या उसको बोली कि वह लड़की ना मेरे दादाजी के इकलौते बेटे यानी उसके पिता की बेटी है। तो भाई सिंपल सी बात है, दिव्या की क्या लगी, वो सिस्टर ही लगी भाई, है ना, उसके दादा का इकलौता पुत्र तो उसका पिताजी होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है अमित एज इज इक्वल टू सुमित एज। अमित की जो एज है ना वो सुमित की एज के बराबर है भाई, ठीक है। उसके बाद बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ट्विंस, रितु इज यंगर देन ज्योति बट ओल्डर देन सौरभ, सुमित इज यंगर देन ज्योति इन एज, सो टेल अस हु इज एल्डेस्ट इन एज। आपको बताना अभी सबसे बड़ा जो है एज में वो कौन है, ठीक है। अगर हम बात करें भाई तो ज्योति है, ज्योति क्या है भाई बड़ी है किससे, ऋतु से, और ऋतु बड़ी है भाई किससे, सौरभ से, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो भाई ज्योति जो है वो बड़ी हो जाएगी किससे, सुमित से, और सुमित भाई अमित के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सबसे बड़ी है तो आपको पता ही लग रहा है भाई कि ज्योति क्या है यहाँ पे सबसे बड़ी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुणी है भाई। वर्तमान में मान लो भाई पुत्र की आयु हमने मान ली, ठीक है, पुत्र की आयु हमने क्या मान ली है, हमने मान लिया भाई x ईयर्स, ठीक है। उसके बाद फादर की एज तो आप सभी को पता है कितनी है भाई 2x है, ठीक है, नहीं 2 टाइम्स है ना, 2x ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई तो इन्होंने क्या कहा है, आफ्टर 5 ईयर बाद यानी x + 5, उसके बाद प्लस करेंगे भाई हम 2x + 5 कितनी हो जाती है भाई एज, ये हो जाती है 85। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, 3x प्लस में 10 = 85 एंड 3x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 75 आ जाएगी एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, काट दो 25। तो x की वैल्यू 25 आ गई और 2x की वैल्यू आ जाएगी 2 × 25 दैट इज 50 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भाई सन की एज तो आ गई 25 और फादर की एज आ गई भाई 50। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर, डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है अभी, द लेंथ ऑफ 2 डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो एरिया का जो रोम्बस का फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखना, 1/2 इंटू में डायगोनल इंटू में डायगोनल, तो यहाँ पे 1/2 इंटू में 16 इंटू में 10, तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दो भाई 5 हो गया और 16 5 से कितना हो गया भाई 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है एंड आप इजीली कर सकते हो भाई। और आप सभी को फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक इंडियन रोजगार ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, इंडियन रोजगार लिखो और इस प्रकार का लोगो है, ऐप को इंस्टॉल करो और मेरे कूपन कोड नेवी50 का यूज करो, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। और भाई ये जो आंसर कीज का कंपाइलेशन है ना, ये तो मस्ट है आपके लिए, इसको जरूर ज्वाइन करना क्योंकि इसके अंदर डिटेल सॉल्यूशन के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश के, इसको रिवाइज जरूर करके जाना। और अगर आप पहली बार ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो तो टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो 50% डिस्काउंट पे, ठीक है। और अगर आपका भाई नेवी50 कोड, क्योंकि भाई ये लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए था, अगर ये ना लगे तो आप कोड लगा सकते हो नेवी20, ठीक है, नेवी20, कोई ना कोई तो आपका लगे ही जाएगा भाई, ठीक है। सो आप सभी जरूर ज्वाइन करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहा भाई, रमेश जो है उत्तर की दिशा में चल रहा है। मान लो भाई रमेश उत्तर की दिशा में चला, 4 मीटर चलना, उसके बाद क्या है भाई वो दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। बताओ भाई वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो हम यहाँ पे भाई क्या निकाल लेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो भाई, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कर दो, 9 प्लस में 16 कितना आ गया भाई 25, इसका स्क्वायर रूट कर दो तो कितना आ गया भाई 5 और 5 मीटर। तो क्या हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई 5 मीटर, है ना। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में पूछा है भाई, एट व्हाट रेट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1500 विल बिकम 15 इन 2 ईयर्स। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें SI का फॉर्मूला क्या होता है,
पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 भाई, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो आर की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आर की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू में 100 अपॉन में 1500 इंटू में 2। तो कैंसिल आउट कर दो भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आई भाई 0.50%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, किसान घाट, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई, किसान घाट जो है किसका समाधि स्थल है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई, जल्दी जल्दी से बताओ मेरे को, जो किसान घाट है वो किसका समाधि स्थल है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो भाई आप सभी, बिल्कुल। देखो भाई ध्यान रखना, किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह का जो है समाधि स्थल है। किसान घाट किसका है, चौधरी चरण सिंह भाई, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी का क्या है भाई, राजघाट है, ठीक है। राजघाट है, इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जा चुका है। इसके बाद मोरारजी देसाई की अगर हम बात करें तो इनका जो समाधि स्थल है इसका नाम है अभय घाट, ठीक है। कौन सा घाट, अभय घाट। अगर हम बात करें भाई यहाँ पे राजीव गांधी की, तो राजीव गांधी का है वीरभूमि, वीरभूमि। एक पूछा जाता है भाई इंदिरा गांधी का, ठीक है, इंदिरा गांधी का। तो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसको बोला जाता है शक्ति स्थल, ठीक है, शक्ति स्थल, ठीक है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो भी कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा है एन आइटम वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। एक आइटम को भाई जो है 10% प्रॉफिट के साथ सेल किया जाता है। द सेलर would get profit instead of 5% loss, ठीक है। द सेलर would get 75 more then find the purchase price of the item। हमें परचेज प्राइस निकालना है भाई उस आइटम का क्या होगा। देखो भाई यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना पड़ रहा है, वो 100 रुपीज़ है। अगर हम बात करें तो 110, क्योंकि 10% के लॉस पे, और लेस देन 5% इंस्टीड ऑफ 5% 95 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आया भाई 75। तो यहाँ पे 15% की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 75। 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी भाई 5, है ना, 15 पंजे 75। उसके बाद यहाँ पे आ गई भाई 1% की 5। उसके बाद 100% की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी भाई, 100% की वैल्यू थी यहाँ पे लगभग अगर हम बात करें तो देखो भाई ये 100% की तो आ गई, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 5 आ गई, तो 100% की 500 आ गई, ठीक है। अब उसके बाद कहा है इफ़ जो कॉस्ट प्राइस है अगर वो क्या हो जाए भाई 100 हो जाए, ठीक है, बिल्कुल। तो यही आ जाएगा भाई सिंपल सा है ना। आंसर क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, ऑप्शन नंबर, देखो 500 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो 500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द एवरेस्ट। पहली ऐसी महिला भाई जो कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी भाई, तो इनका नाम है भाई श्रीमती बछेंद्री पाल जी, ठीक है, बछेंद्री पाल भाई, ठीक है। अगर हम बात करें संतोष यादव की, तो ये 2 बार एवरेस्ट फतेह कर चुकी हैं भाई, 2 बार एवरेस्ट फतेह कर चुकी हैं, एवरेस्ट फतेह कर चुकी हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखना भाई। इसके बाद आप सभी को पता है रीता फारिया क्या थी भाई, मिस वर्ल्ड थी भाई, ये पहली भारतीय थी जिन्हें जो है मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था, ठीक है, पहली भारतीय थी जिन्हें मिस वर्ल्ड का जो है खिताब दिया गया था। और आरती शाह क्या थे भाई, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले, इंग्लिश चैनल तैर कर इन्होंने पार किया था भाई, तैर कर पार करने वाली पहली महिला, पार करने वाली पहली महिला, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भैया भारत और एशिया की थी इंग्लिश चैनल को पार करने वाली जो है, भारत और एशिया की, ठीक है, भारत व एशिया की पहली महिला थी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यूएसबी का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, तो भाई यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस भाई। एक मैं आपसे पूछता हूँ भाई 2-3 फुल फॉर्म, एक तो आप मुझे पीडीएफ का फुल फॉर्म बता दो, एक आईएफएससी का फुल फॉर्म बता दो, आईएफएससी कोड होता है ना, उन दोनों का कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन देखिए, फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान में किस संविधान से जो है लिया गया है, मतलब किनके संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स को भी जो है ऐड किया गया है। तो ध्यान रखना भाई फंडामेंटल राइट्स को जो है अमेरिका के संविधान से, और अगर पूछ ले भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पे भी आ जाए, वो आ जाएगा भाई यूएसएसआर के, ठीक है, यूनाइटेड सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भाई 4 आदमी हैं 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है, 4 आदमी हैं दोस्तों, कितने घंटे काम करते हैं भाई, 8 घंटे काम करते हैं, एक दिन में 18 दिन तक काम करते हैं। देन हाउ मैनी डेज विल 36 मैन वर्क फॉर 12 आवर्स अ डे।
सो भाई यहाँ पे हम लगा देंगे दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2, ठीक है। तो यहाँ पे भाई वैल्यूज पुट करो दोस्तों, 24 इंटू में अगर हम बात करें कितने मैन है भाई, ठीक है, यहाँ पे 24 है भाई, 24 नहीं है, यहाँ पे 24 कर लेना, ठीक है। 24 मैन है, 8 घंटे काम करते हैं, तो भाई 24 इंटू में D1 की अगर हम बात करें 8 है, सॉरी D1 है भाई हमारे पास 18 और 8 है। फिर उसके बाद देखो भाई M2 यहाँ पे हम निकालेंगे तो मैन कितने हैं भाई, यहाँ पे 36 हैं, 12 आवर तक काम करते हैं, और H हमने यहाँ पे निकालना है भाई, ठीक है। और अगर हम बात करें सॉरी D2 निकालना है, तो D2 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 8 डेज आ जाएगी भाई। इसको सोल्व कर लेना और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर D2 की वैल्यू आ जाएगी भाई 8 डेज। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर नहीं लोकेटेड है। अगर आप सभी को पता है यमुना नदी के तट पर लोकेटेड है, दिल्ली यमुना नदी के तट पर लोकेटेड है भाई, मथुरा यमुना नदी के तट पर लोकेटेड है, कानपुर क्या है भाई, गंगा नदी के तट पर लोकेटेड है, ठीक है। कानपुर क्या है, गंगा नदी के तट पर लोकेटेड है, या गंगा नदी जी के तट पर जो है लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में क्या कहा है भाई, हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में भाई किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई, यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनका नाम है भाई हीरालाल समारिया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई। साइन 60 की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अगर हम बात करें भाई cos 30 की तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, cos 30 की भी वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। यहाँ पे प्लस है भाई cos 60 की वैल्यू होती है भाई 1/2, इंटू में साइन 30 की भी वैल्यू होती है 1/2। निकाल दो भाई, 3/4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1/4 हो जाएगा। जब हम इनका समअप करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 3 + 1/4 यानी 4/4, यानी 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अभी हमने भाई यहाँ पे 40 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, आप सभी मेरे को बताना, क्योंकि हमने यहाँ पे इंग्लिश भी ली है भाई, हमने यहाँ पे मैथमेटिक्स भी लिया है, हमने यहाँ पे जीके जीएस भी लिया है, और हमने यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे रीजनिंग भी ली है। तो आप सभी एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ कि आउट ऑफ 40 आपके जो है कितने मार्क्स सही हैं भाई, 40 में से आपके भाई कितने % सही हैं, मेरे को कमेंट करके बताओ। और भाई जिन्होंने अभी तक जो है प्रीवियस ईयर के PDF जो है ज्वाइन नहीं की है तो इंडियन रोजगार ऐप पर जाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, फ्री भी हैं पेड भी हैं, तो आप सभी एक बार डाउनलोड करो और भाई ज़रूर से ट्राई करो। कोड यूज़ कर लेना भाई नेवी 50 या नेवी 20, आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसका PDF आपको भाई टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद भाई, अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।